दोस्तों आखिरकार बहुत इंतज़ार करने के बाद मैंने सोच ही लिया कि व्लॉगिंग करना ज़रूरी है। व्लॉगिंग करने के लिए जैसे ही मैंने कैमरा हवा में लहराया तो रक्षे से ज़्यादा मैं खूबसूरत, मेरे काले बाल और गहरी काली आँखें देखकर दुनिया परेशान हो गई थी कि इतना खूबसूरत रिक्शे वाला हमने आज पहली मर्तबा देखा है। और ऊपर से मैंने एडिटिंग ऐसी कर दी थी कि दुनिया हैरान और परेशान थी। गोल गोल ऐसे घुमाया अपने आप को कि जैसे चांद और तारे आपस में टकरा गए हों। बस फिर क्या था, इससे पहले कि लोग परेशान और हंगामा आराई शुरू होती तो मैंने कैमरे का फ्रंट ऑफ किया और बैक कैमरे से वीडियो बनाना शुरू की। और दोस्तों जैसे ही मैंने बैक कैमरा ऑन किया कि गाड़ी वाले को लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और उसने बिला झिझक गाड़ी को एक गली में मोड़ दिया। मैं भी उसका पीछा करते उस गाड़ी के साथ ही उस गली में मुड़ गया। जैसे मैं गली में मुड़ा तो मैंने देखा कि गाड़ी को लोगों ने घेर लिया था। गाड़ी वाले को जान के लाले पड़ गए थे और मैंने कैमरा बंद कर दिया और आखिरकार मामले को रफा दफा किया और मैं लग गया दोबारा सवारियों की ताबड़तोड़ कोशिशों में, क्योंकि सुजुकी वाले पे वाइट कलर ख़त्म हो गया था तो उन्होंने ब्लैक कलर करना शुरू कर दिया सुजुकी कैरी डब्बे पर। कैरी डब्बे वाले ने जैसे ही मुझे देखा तो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। फिर मैंने सुजुकी वाले को समझाया कि भाई मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवारियों की तलाश में हूँ। जब जाके वो साइड पे रुका और गोश्त 370 रुपये किलो हो चुका था। आज मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने आज गोश्त ही पकाना है। मेरा ये फ़ैसला सुनते ही चलते मोटरसाइकिल से इस लड़के ने छलांग लगा दी और मोटरसाइकिल को रेड़े पर लोड किया और पेट्रोल बचा लिया कि आज हम भी गोश्त ही पकाएंगे। आपने देखा दोस्तों, लोग मेरी बातों पर कितना गौर करते हैं और कितना गौर से सुनते हैं। मेरी बातों को सुनते ही उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर दोस्तों आपको भी लगे कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं और आपको भी यकीन है कि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बातों ही बातों मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने एक सवारी भी बुक कर ली थी। उसको जाना था दौलत गेट, तो मैं अब उस सवारी को लेने के लिए दौलत गेट की तरफ रवाना हो चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने रिक्शे की स्पीड को 440 में कन्वर्ट कर दिया। मेरा रिक्शा हवाओं से बातें कर रहा था और मैं 2 मिनट के अंदर दौलत गेट पहुंच चुका था। और दोस्तों जैसे ही मैं दौलत गेट चौक पर पहुंचा तो वहां भगदड़ मची हुई थी। जंगल में आग लग चुकी थी और सारे परिंदे पकड़कर यहां पर जमा किए गए थे। और इस भगदड़ को देखकर रेड़े वाला भी यहाँ पहुँच गया और अपनी गोभी बेचना शुरू कर दी। इतनी देर में एक बंदा एक बकरी को लेकर पहुँचा और सबसे पूछने लगा कि लोगों ये बकरी किसकी है। और दोस्तों मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, फिर से मैं सवारियों की ताबड़तोड़ कोशिशों में लग गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी भीड़ में मुझे सवारी कहाँ से मिलेगी। बस फिर मैंने फैसला किया कि रिक्शे को कहीं साइड पे लगाते हैं और सवारी का वेट करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने रिक्शे के हैंडल को 90 डिग्री के एंगल से घुमाया और रिक्शा साइड पर लग गया था। तो दोस्तों मैंने जैसे ही रिक्शा को साइड पर लगाया, इतनी भीड़ में मैं सोच रहा था कि सवारी कहाँ से आएगी। इतनी ही देर में इस भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स आया और मुझे कहने लगा कि मुझे झील पर जाना है सामान लेकर। तो मैंने उसके साथ डीलिंग डन की और मैं निकल पड़ा सवारी को लेकर झील की तरफ। सब लोग हैरान थे कि इसको इतनी जल्दी सवारी कैसे मिल गई। बस तो दोस्तों ने सवारी को बिठाते ही रिक्शे को 480 की स्पीड से भगाना शुरू कर दिया और मैं 10 मिनट के अंदर झील पर पहुंच गया था। और मैं वो दुनिया का वाहिद शख्स बन चुका था जो कि रिक्शे को झील के अंदर ही ले गया था। तो दोस्तों आप मुझे बिला झिझक बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे व्लॉग आपको टाइम बे टाइम मिल सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे आने से पहले लोगों ने झील को साफ़ करवा दिया
और जैसे ही मैंने सामान उतार कर वापस जाने का फ़ैसला किया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि गेट कौन खोलेगा। जैसे ही मैं गेट के करीब पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल वाला भाई चाबी लेकर पहुंच चुका था गेट खोलने के लिए। जैसे ही उसने गेट खोला और मैंने व्लॉग ख़त्म कर दिया।